ठाव। जैसे दिन रात एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही राम और काम एक साथ नहीं रह सकते। जिस हृदय में राम है वहां काम की हिम्मत नहीं कि प्रवेश कर ले। आंख तो खुल गई भोलेनाथ की, कामदेव को भस्म कर दिया। अब उसी समय भगवान राम शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी से जाकर कहा बाबा विवाह कर लो। तो बाबा ने कहा नहीं, मुझे विवाह नहीं करना। बोले अपने लिए न सही, कम से कम देवताओं के लिए कर लो। देवताओं वो तारकासुर का अत्याचार सुनाया कि तारकासुर के वध के लिए। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, करेंगे विवाह, आप कहते हो तो हम विवाह कर लेंगे। भगवान नारायण चले गए और देवता लोग दूर से देखने लगे कि भोलेनाथ ने विवाह की हाँ कर ली। बोले हाँ। बोले इनके मन में काम नहीं है फिर भी विवाह की हाँ कर ली। बोले हाँ। कैसे? तो देवताओं में से एक ने कहा कि ये बात अगर तुम्हारे समझ में आ जाती तो तुम केवल देव नहीं होते, तुम भी महादेव हो जाते। तुम सब देव और वे हैं महादेव। भोलेनाथ ने विवाह की हाँ करी। अब सारे देवता तैयार होने लगे। उधर भोलेनाथ ने कहा सुनो, मैं विवाह करूंगा पर पहली शर्त मेरी ये है कि जो आप कह रहे हो पार्वती मेरे लिए साधना कर रही, पहले उसकी परीक्षा लेंगे। क्यों? बोले वो पार्वती वही है जो पूर्व जन्म में सती थी, जिसने बिना परीक्षा के मेरे भगवान को स्वीकार नहीं किया। इस जन्म में उस पार्वती को मैं भी बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए पहले परीक्षा होगी। और सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि गए और जा करके पार्वती जी से कहा देवी तुम क्यों तपस्या कर रही हो? तो पार्वती जी ने कहा मैं शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए साधना कर रही हूँ। एक व्रत होता है हरतालिका व्रत, जानते हो क्या? तो मालेगांव में जब मैंने पूछा शिव पुराण में, तो मालेगांव में माताओं बहनों को समझ भी नहीं आया। मैंने पूछा हरतालिका व्रत, तो ऐसे सिर खुजालने लगी। मैंने कहा शायद नहीं होता होगा इधर, आप करते हो ना? वो ही हरतालिका व्रत माता पार्वती ने शिव जी की प्राप्ति के लिए किया था, जिसमें रात भर 4 प्रहर की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर वो सारी जो वनस्पतियां, फल फूल, पत्ते चढ़ाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 36 प्रकार के, 5 प्रकार के नहीं, हमारे उधर 36 प्रकार के चढ़ाते हैं। आपने वही? हमारे उधर तो 36 प्रकार की पत्तियां वनस्पति ला करके शिवजी पर चढ़ाई जाती है। हाँ, शिवलिंग बना करके। बालू का शिवलिंग भी बनाया जाता है। आजकल तो रेडीमेड वो बिठा करके इसकी कर लेते हैं, बल्कि विधान तो बालू के शिवलिंग का है। बालू का शिवलिंग बना करके और उस पर 36 प्रकार की पत्तियां चढ़ाकर रात में 4 प्रहरों की पूजा की जाती है। पहला प्रहर शाम की 6 बजे, दूसरा प्रहर रात की 9 बजे, तीसरा प्रहर रात की 12 बजे। एक ही बार करते हो? नहीं हो। हमारे उधर 4 प्रहर की करते हैं, 9, 12, 3 और 6। हाँ, आप जागरण करते हो? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो पूरी रात्रि जागरण करके जो पूजन की जाती है उसको कहते हैं हरतालिका व्रत, जो पार्वती जी ने किया था शिव प्राप्ति के लिए, पति प्राप्ति के लिए। कई बहनें कि मुझे भोलेनाथ जैसा पति मिले, ये हरतालिका व्रत भी करती है। कुंवारी कन्याएं भी करती है, और पतिव्रता इसलिए करती है कि मेरा सुहाग अमर रहे, इसलिए भी वो हरतालिका व्रत किया जाता है। अब जब वो व्रत करते देखा तो पूछा देवी किसके लिए व्रत कर रही हो? तो पार्वती जी ने कहा शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। वो महादेव? बोले हाँ। जानती हो कैसा है? अब वो सप्तऋषि तो परीक्षा लेने गए थे ना, तो उनकी वाणी जानती हो कैसा है? वो भोलेनाथ, वो महादेव निर्गुण, नीलज, कुबेश, कपाली, अकुल, अगेह, दिगंबर, व्याली। 8 अवगुण है उसमें। निर्गुण है, कोई गुण नहीं। निलज्ज, कोई लज्जा नहीं, नंग दड़ंग घूमने लग जाता। अभी अभी घूम रहा था नंग दड़ंग वो भोलेनाथ। तो 51 टुकड़े शक्तिपीठ जो बने, सती माता के 51 टुकड़े किए। ऐसा है निर्गुण, निलज्ज, कुवेश, वेश का कोई अता पता नहीं है।
कपाली, कपालों की माला धारण करके रहता है। अकुल, कुल का कोई पता नहीं, माँ कौन है, पिता कौन है, काका कौन, दादा दादी, कुछ पता नहीं। अगेह, गेह नहीं है, घर नहीं है। दिगंबर, दिगंबर रहता है नंग धड़ंग। व्याली, सांपों को पहन करके रहता है। ऐसे 8 अवगुण हैं। जानती नहीं हो? अभी अभी एक वो दक्ष महाराज की बेटी का विवाह हुआ था। बेचारी को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि पिता के घर जाकर कुंड में कूदकर मर गई। इतना परेशान किया, उससे विवाह करोगी? पार्वती जी ने कहा सप्तऋषियों से, महाराज 8 अवगुण भोलेनाथ में है, 8 अवगुण मुझ में। तो सप्तऋषियों ने कहा आप में अवगुण कौन से? बोले रावण ने कहा है। रावण मंदोदरी को जब समझाता है तो रावण कहता है कि महिलाओं में 8 अवगुण होते हैं। बुरा न मानो, होली है। 8 अवगुण रहते हैं महिलाओं में। कौन कौन से? नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। साहस, माताओं में साहस बहुत रहता है, पुरुषों की बजाय ज्यादा रहता है। यकीन न हो तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किरदार आप पढ़ लीजिए। हाँ, साहस, जब ये हिम्मत कर ले तो फिर किसकी हिम्मत जो इनका सामना कर ले। साहस, अंद्रित, बुरा न मानना, लेकिन झूठ बोलने की आदत पुरुषों से माताओं में ज्यादा रहती है। पॉकेट मनी चुरा करके बोल दे मुझे तो मालूम ही नहीं, आप ही कहीं भूल गए होंगे। तो अंद्रित, चपलता, चपलता जितनी चंचलता माताओं बहनों में रहती है, पुरुषों में इतनी नहीं रहती है। माया, माया का तो रूप है ही सही। भय, डर भी बहुत रहता है। आप अकेली आपकी श्रीमती को घर में छोड़कर बाहर चले जाओ, हैं? घबरा जाएगी वो। भय, अविवेक, अविवेक अर्थात रावण ने किस भाव से कहा हो, लेकिन विवेक की पुरुषों की बजाय माताओं में शायद कमी होती है, ऐसा रावण का कहना। अशौच, अपवित्रता। और अदाया अर्थात दया की भी अदाया, कहीं ना कहीं कमी होती होगी, तभी तो रावण ने कहा है छोटा सा बच्चा मस्ती कर चट से रख देती है। पिता एकदम से नहीं रखता, पर माँ तड़ातड़ उड़ाती रहती है छोटे बालक को। हालांकि उसके पीछे भाव ये रहता है कि मेरा बालक सुधर जाए, बिगड़े ना, लेकिन रखती तो है। तो ये 8 अवगुण माताओं में रहते हैं। आज पार्वती जी ने कहा 8 अवगुण भोलेनाथ में, 8 अवगुण हम में, हो गया गुण का मेला। गुण मिल गए, कुंडली मिल गई, अब तो विवाह और पक्का। सप्तऋषियों ने कहा देवी आप कहो तो आपका विवाह हम इंद्र से करवा दें, देवताओं के राजा हैं। नहीं। ब्रह्मा से करवा दें, सृष्टि के रचयिता है। नहीं। विष्णु से करवा दें, वो तो त्रिलोकी के नाथ हैं। पार्वती जी ने कहा नहीं, तो किससे विवाह करोगी? तो पार्वती जी कहती है जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। बरऊं शंभु, विवाह करूंगी तो वरऊं शंभु शिव से, न तरहूं कुंवारी, कुमारी रहना पसंद करूंगी, पर विवाह होगा तो केवल और केवल शिव जी से। और जो ऐसी बात, ऐसा दृढ़ निश्चय देखा तो सप्तऋषि कहने लगे वाह माँ, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जय हो माँ आपकी, जय हो, जय हो माँ आपकी, जय हो। पावा माँ पावो आग्यो हो माँ। पावा माँ पावो आग्यो माँ, केसरिया गरबानो रंग लाग्यो। पावा माँ पावो आग्यो माँ, केसरिया गरबानो रंग लाग्यो। पावागढ़ वाली मैया की रंग लाग्यो माँ, केसरिया गरबानो रंग लाग्यो, रंग लाग्यो,
जीना उड़े गुलाल माई तोरी चुनरिया लहराई जीना जीना रे उड़े गुलाल माई तोरी चुनरिया लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का हुलाई रंग तेरी रीत का रंग तेरी जीत का माई तोरी चुनरिया लहराई जब जब मुझ पे उठे सवार माई तोरी चुनरिया लहराई जीना होगा गुलाल माई तोरी चुनरिया लहराई महात्माओं ने सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली और जब देखा कि यह सती माता पार्वती बनकर जो आई है यह तो साक्षात भवानी है तो जय 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 जगदम्बिके भवानी जय हो भवानी आपकी जय हो जगदम्बिका आपकी जय हो कहकर महात्मा चले गए और सप्त ऋषियों ने जाकर भोलेनाथ से कहा बाबा वो तो आपके लिए ही साधना कर रही है आपको ही पाना चाहती है भोलेनाथ ने कहा ठीक है और अब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं देवता लोग भोलेनाथ को प्रणाम कर करके सब चले गए कि चलो भाई भोले बाबा का विवाह है तैयारी करना है तो सब चले गए अकेले भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है तो 5 दिन पहले 10 दिन पहले उसको बढ़िया वो हल्दी पिट्टी लगाई जाती है लगाते हैं कि नहीं आपके इधर हल्दी की रस्म आपको लगाए बोले बाबा तो भोलेनाथ ने कहा देखो लगा दो तुमको जो बटन लगाना हो लेकिन अगर हमें वो बटन पसंद आ गया और आगे जाकर के उसकी फैक्ट्री बंद हो गई तो एक गण गया बोले बाबा आपके लिए बढ़िया पाउडर लेकर आते हैं नाइसिल का पॉन्ड्स का निव्या का फला फला भोलेनाथ ने कहा ये पाउडर की कंपनियां आए दिन इनके दिवाले घोषित होते रहते हैं कंपनियां बंद होती रहती है कोई पाउडर मुझे पसंद आ गया और वो कंपनी दिवालिया घोषित हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा तो कौन सा पाउडर लाएं तो भोलेनाथ ने कहा इधर जाओ इधर एक शमशान है उस शमशान में जो मुर्दा जल रहा हो उसकी ताजा ताजा राख लेकर आना और वो पाउडर ऐसा है जिसकी फैक्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती लोग मरते बंद होंगे नहीं फैक्ट्री बंद होगी नहीं एक महात्मा शमशान में जाकर बैठ गए लोगों ने कहा बाबा यहाँ क्यों बैठे हो बोले मुझे सबसे मिलना है तो बोले सबसे मिलना है तो गांव में जाओ यहाँ क्यों बैठे हो बोले यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि सब यहीं आएंगे एक दिन कोई आज आएगा कोई कल आएगा कोई इस साल कोई अगले साल पर आएंगे तो सब यहीं यहाँ आएंगे तो सबसे मिल लूंगा मस्त राम मुर्दों से बोले मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे तो मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे सुख चाहिए तो मर जाओ जीते जीते नहीं मिलने वाला श्री राम जय राम भोलेनाथ ने कहा वो पाउडर लेकर आओ उसकी बढ़िया राख लगाएंगे अच्छा भोलेनाथ को पाउडर क्यों लगाया जाता है वो राख भोलेनाथ क्यों लगाते हैं कई कारण लेकिन एक कारण हमारे महात्मा लोग बड़ा प्यारा बताते हैं एक जगह शव यात्रा निकल रही थी तो लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है अब भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत से देखा कि इतने लोग और हमारे राम जी का नाम ले रहे हैं तो भोलेनाथ भी उस शव यात्रा में शामिल हो गए अब जब पीछे पीछे चल रहे थे लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे अब वहां जाकर मुर्दे को लेटाया
सब लोग ऐसे झुंड बना बना कर बैठ गए, 2-4 यहाँ, 2-4 वहाँ, 2-4 वहाँ, आसपास में चर्चा करने लगे। तो भोलेनाथ भी बीच में जाकर बैठे लोगों के बीच में। तो कोई कह रहा था कि भाई साहब आपको कब पता चला, थोड़ा सा कम, कि श्रीमान जी सिधार गए। बोले मैं तो दुकान के लिए जा रहा था, बेटी ने आकर कहा कि फलाने काका जी की फाइल निपट गई, तो दुकान तो बंद करना पड़ी और इधर आना पड़ा। अच्छा, दूसरे से कहा आपको कब पता चला? बोले मैं तो नौकरी की आज छुट्टी थी, तो मैंने सोचा आज कहीं ना कहीं पिकनिक मनाने जाएंगे, एक दिन की छुट्टी मिली है, तो मेरी तो छुट्टी की भी छुट्टी हो गई और इनको जलाने आना पड़ा। तीसरे से कहा आप? बोले हमारी तो आज वो मीटिंग थी पार्टी की मीटिंग में जाना था, वहाँ ईटिंग भी थी, मीटिंग भी थी, सब था, पर इनको जलाने आना पड़ा, तो ईटिंग भी गई, मीटिंग भी गई। अब भोलेनाथ ने कहा ये दल बदलूं, थोड़ी देर पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है, और अब कोई कह रहा है मेरी नौकरी सत्य है, कोई कह रहा है दुकान सत्य है, कोई कह रहा है मेरी पार्टी सत्य है, ये सब के सब दल बदलू निकल गए। परंतु कोई बात नहीं, जो राम नाम सत्य जिसके कारण निकल रहा था वहां चलता हूं। तो भोलेनाथ गए और जाकर देखा उस मुर्दे को, तब तक मुर्दा जलकर राख हो गया था, बचा नहीं था। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं प्यारे, तेरे कारण इतने लोगों के मुख से राम जी का नाम निकला है, इसलिए तू नहीं रहा तो क्या हुआ, तेरी इस राख को मैं अपने शरीर पर धारण करता हूँ। और भोलेनाथ ने तुरंत उस मुर्दे की राख उठाई और अपने शरीर पर धारण कर ली और कहा कि आज के बाद जिस भी मुर्दे के पीछे बोला जाएगा राम नाम सत्य है, उस मुर्दे की राख को मैं स्वीकार करूंगा। जिस मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य है नहीं बोला जाता, उसकी राख को भगवान स्वीकार, भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते। आजकल शहरों में क्या हो गया, बैंड वाले को बुला लेते हैं, वो क्लारनेट बजाते रहते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब कोई गाता नहीं, बस वो धुन सुनते हैं, पे 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 है? अरे कम से कम वहाँ शमशान में जाते जाते नाम निकल रहा था, वो आपके नाम लेने के कारण मुर्दे की राख भोलेनाथ को मिल रही थी, वो भी बंद कर दिया। उस मुर्दे का क्या होगा? कोई बोले ना बोले, घर के एक सदस्य को तो बोलना ही चाहिए उस मुर्दे के पीछे। भोलेनाथ ने वो राख लगाई और कहा कि ये लग गई हल्दी, ये उपटन लग गया, और बोलो क्या? तो दूसरा गण खड़ा था पास में, उसने कहा बाबा कोई दूल्हा बनता है ना, तो दूल्हा बढ़िया अपने लिए कोट पैंट सिलवाता है, तो आपके लिए आप कहो तो कोट पैंट सिलवा दे। तो भोलेनाथ ने कहा अरे अंग्रेजों के जमाने के जेलर, कोट पैंट हम क्यों पहने? अरे बोले शेरवानी पहन लो। बोले शेरवानी क्यों पहने? तो क्या पहनोगे? तो भोलेनाथ ने कहा वो रखा बागंबर, लेकर आओ। और भोलेनाथ ने बागंबर ऐसे लपेटा और दोनों हाथ से यूं पकड़ लिया। तो एक गण कहने लगा बाबा विवाह में तो दोनों हाथों की आवश्यकता पड़ती, कभी वरमाला पहनाना है, कभी मांग भरना है, कभी मंगलसूत्र बांधना है, आप ऐसे इस बागंबर को पकड़कर बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? भोलेनाथ ने कहा अच्छा बेल्ट चाहिए? बोले हाँ बेल्ट लगेगा। अच्छा वो काला वाला लंबा सांप रखा है ना, वो लेकर आओ। एक लंबा सा काला सांप रखा था, वो बुलाया, लेकर आया गण। भोलेनाथ ने वो ऐसे सांप को यूं लपेटा बागंबर के ऊपर, उस सांप ने ऐसे करके यूं करके यूं फन कर लिया। तो भोलेनाथ ने कहा ये बेल्ट और ये बक्कल दोनों हो गए? बोले हाँ अब ठीक है बाबा। अब फिर तीसरा गण आया, बाबा आजकल कोई दूल्हा बनता है ना तो गले में बढ़िया बढ़िया सोने के हार पहनता है, हाथ में ब्रेसलेट पहनता है, घड़ी पहनता है, आपके लिए ब्रेसलेट घड़ी हार ले आए? तो भोलेनाथ ने कहा अरे कहाँ जाओगे लेने, वो 5 मुंह वाला रखा है, एक 5 मुंह वाला सांप रखा था वहाँ, उड़ाओ उड़ाओ। भोलेनाथ ने उस सांप को ऐसे गले में लपेटा, उसने यूं करके और यहाँ यूं कर लिया ऐसे यूं, तो बोले ये हार बन गया। एक छोटे से सांप को इधर लपेटा, ये ब्रेसलेट बन गई, एक इधर लपेटा, ये घड़ी बन गई, हो गया श्रृंगार। तो एक गण कहने लगा बाबा कोई दूल्हा बनता है तो वो दूल्हा जो है ना पगड़ी बांधता है, फेटा बांधता है, आपके लिए बढ़िया फेटा लेकर आए? तो भोलेनाथ ने कहा अरे फेटा लेने बाहर कहाँ जाओगे, ये मेरी जो बड़ी बड़ी जटाएं हैं इन जटाओं का फेटा बनाओ। वो जो लंबी लंबी जटाएं थी भोलेनाथ की, सारी जटाओं को ऐसे घुमा करके माथे पर यहाँ बांध दिया। एक गण कहने लगा बाबा
फेटे के ऊपर भी तुर्रा लगाया जाता है, कलंगी लगाई जाती है। क्या बोलते हो आप? तुर्रा? तो आपके लिए तुर्रा लगा दे। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे कहाँ तुर्रा ढूंढने जाओगे? एक और वो सफेद वाला जो सांप रहता है ना, दामन बोलते हैं, वो लेके आओ। वो सांप लेकर आए, उसको यूं लपेटा, उसने यहाँ यूं फन किया, ये तुर्रा बन गया। उसमें जो मणि चमक रही थी, बोली ये तुर्रे में लाइट हो गई। आजकल वो आदिवासी दूल्हे रहते ना, उनके माथे पर आप देखो वो तुर्रे में लाइट लगी रहती है। बोले ये लाइट भी हो गई, लाइट वाला तुर्रा हो गया। वाह बाबा, क्या बढ़िया श्रृंगार। अब आप भोलेनाथ का श्रृंगार देखो, माथे पर जटा की पगड़ी, तुर्रा सांप का, कान में कुंडल बिच्छू के, गले में हार सांप का, बाजूबंद ब्रेसलेट घड़ी सांप की, कमरबंद सांप का, और कोट पैंट की जगह बागंबर, और पूरे शरीर पर राख, और गले में खोपड़ियों की माला। कैसा श्रृंगार लग रहा होगा भोलेनाथ का। ऐसा दूल्हा बनकर भोलेनाथ विवाह करने जा रहे हैं। आजकल कोई दूल्हा जाता है तो 5-5 मिनट में कांच में देखता है, मेरे बाल टेढ़े मेढ़े तो नहीं हो गए हैं। तुरंत थोड़ा सा हो जाए तो ऐसे करके ना वो बस दिन भर करते रहते। दुल्हन वो मंच पे आए तो भले वो 4 घंटे श्रृंगार करके आए तो उसका वो नेपकिन यूं करती रहती है कि कहीं बिगड़ न जाए। और भोलेनाथ जा रहे हैं विवाह करने, और कैसा श्रृंगार है पूछो। निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ऐसा श्रृंगार भोलेनाथ ने किया। एक गण आया बाबा, विवाह करने लोग जाते हैं तो जो जिंदगी भर साइकिल से चलता हो, पर एक दिन के लिए कार कर लेता है, चाहे किराए की करे, कार में बैठ के जाएंगे। तो बाबा आप कहो तो आपके लिए बढ़िया मर्सिडीज, ऑडी, फॉर्च्यूनर कोई सी गाड़ी ले आए। तो बाबा ने कहा ये कार तभी तक कार होती है जब तक इसमें डीजल पेट्रोल होता है। जहाँ डीजल पेट्रोल खत्म हुआ कि यही कार बेकार हो जाती है। तो फिर कौन सी कार लाएं? तो भोलेनाथ ने कहा मेरा नांदिया कब काम आएगा, इसको लाओ। तो नंदी को लेकर आए। मेरा बोला है भंडारी करे नंदी की है। एक लगाओ, एक बोलो गौरी शंकर भगवान की। हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे। और शंभू ना